हर नत्थु खैरों को मैं याद दिलाता बैठूं। आजा। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हाँ, सेम टू मी। इस बार हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पर मुझे लिपस्टिक लगाने दो ना प्लीज। अरे बाहर इतना कीचड़ है, अपने होठों पर पोंछ दो। सुबह से एक भी कॉल नहीं आया, जाओ। मिस्ड कॉल का ही जवाब दे दो यार, कोई तो विश करो। बोलो। सॉरी भाई, आपका कॉल मिस कर दिया था। तू क्या मिस यूनिवर्स है जो मेरा कॉल मिस कर दिया तूने? आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है तो मुझे विश नहीं करोगे क्या? वेडिंग एनिवर्सरी है? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी भाई। थैंक यू यार, याद रखने के लिए शुक्रिया। याद किसे था भाई? वो तो मिस कॉल देखा तो कॉल। अरे चुप कर, ये बोलना जरूरी था क्या? और भी कॉल्स आने वाले हैं, रख फोन। अरे बात तो सुनो। कोई भी ऐरा गैरा फोन करके डिस्टर्ब कर रहा है। ला 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 ला। ये हाय, ये क्या आइटम सॉन्ग की तरह डांस कर रहा है? ऐसे झटके उसी में होते हैं। मैं थोड़ा सा हवा में उड़ रहा हूँ, सब अच्छा चल रहा है ना। बैठ जा। तेरे बाइक पे बैठी, दो बातें कर ली तो तेरे पे मर मिटी? या ऑलमोस्ट। ना ऐसा होगा ना मैं होने दूंगा। अरे लेकिन क्यों? मेरे ईगो ने बोला है मुझे। और इस ईगो को शांत कैसे करूं? मुझे इज्जत देकर। कितनी इज्जत चाहिए? ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ। हाँ करना ऑर्डर, आधा किलो इज्जत और 1 प्लेट पाव भाजी। कौन से होटल से? तेरे बाप के ढाबे पे। चुप। अरे इज्जत मतलब रिस्पेक्ट, मेरा आदर करो यार। ओके गुरुजी। 2G 3G लगाने से काम नहीं बनेगा। कुछ और भी लगाना हो तो बता दीजिए गुरुजी। मुझे खरीद सकते हो। मैं कह रहा था मुझे खरीद सकते हो, मेरे ईगो को नहीं। मेरे साइज की है ये। तो और क्या करूं गुरुजी? जनरली अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी में क्या करते हो? पार्टी करते हैं, और क्या। अगर तुम्हारी हो तो? और भी बड़ी पार्टी। और अगर मेरी हो तो? मतलब आपकी एनिवर्सरी है गुरुजी, शाम को धमाल पार्टी करेंगे। मैं पार्टी नहीं करता, अकेलापन पसंद है मुझे। प्लीज प्लीज मेरे लिए प्लीज पार्टी कीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, शानदार होनी चाहिए, नहीं तो ये रिंग लौटा दूंगा। समझ गया, जाओ। आओ श्री कन्या। कुछ तो गलत बोल दिया। सुकन्या। हाँ, बोलिए। लिपस्टिक है या खत्म हो गई? बिना लगाए खत्म भी कैसे होगी? है। आज लगा लो। थैंक यू डार्लिंग। बैठ क्यों गई, खड़ी हो, घूम जाओ। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हाय आंटी। अरे वाह, ये लड़की तो लक्ष्मी का अवतार है। हाँ मॉम, बहुत सुंदर लगती है। लगता है ये आपको पसंद है। आप इसे अपनी बहू बनाना चाहती हैं, तो टेंशन क्यों लेती है? मैं हूं ना, मैं इससे बात करूंगा। तुम अपना अंगूठा क्यों चूस रहे हो? सब कुछ अजीब सा लग रहा है। मत कहो। तुमने कहा था एनिवर्सरी होगी, लेकिन तुमने मेरी फिर से शादी करवा दी। बहुत शर्म आ रही है मुझे। सो क्यूट गुरुजी। इसमें क्यूट जैसा कुछ नहीं है। लोग क्या बातें कर रहे हैं? क्या बातें? आपका लेवल ही अलग है गुरुजी। आप तो बिल्कुल रॉक स्टार लग रहे हैं। क्या बात है गुरुजी? मेरे सामने किसी और आदमी की तारीफ कैसे कर सकते हो? वाओ, आप आईने में अपनी झलक बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप सचमुच ईगो का बाप है गुरुजी। कलेजे को ठंडक पड़ गई अभी। लेकिन मेरा मन उदास हो गया। पर मैं तो खुश हूँ ना। पर मेरी ख्वाहिश अधूरी है ना। अच्छा ठीक है, बताओ ऐसा क्या करूँ जो तुम्हारा दिल खुश हो जाए? बेड कितना सजाया है अच्छे से। मेरा दिल तो इससे भी बड़ा है। मुझे गुजरा जमाना याद आ गया। इतने सालों के बाद? हाँ। बाप रे बाप गुरुजी। क्या इतने साल? क्या मतलब है? मतलब बच्चा होने के बाद उसे पालने में पूरा टाइम निकल जाता है गुरुजी। ओह ऐसा क्या? हाँ ये बात तो है। सालों की दूरी मिटाने के लिए, पुराने दिन लौटाने के लिए मेरे पास एक खास जड़ी बूटी है गुरुजी। रेड बुल जैसा कुछ? अरे नहीं, बेड बुल। सच बताओ, खोई हुई जवानी फिर से लौट आएगी? अरे खोई हुई क्या, ब्रांड न्यू जवानी आएगी। हर बॉल पे सिक्सर लगाओगे। सिक्सर ना लगे चलेगा।
लेकिन धोनी की तरह लास्ट ओवर तक खेलता रहूं। बस मैं स्टाइल से खेलना चाहता हूँ। ओह या वाह, इसे खाओ सब भूल जाओ गुरुजी। लेकिन बंडी का क्या? अरे उसे मैं देख लूंगा, आप ये खाओ ना, निकल जाओ। इसमें गुलकंद भी है। हाँ, आपको गुल जो खिलाने हैं, एंजॉय। अरे जाओ 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 ना यहाँ से। स्वाति, आज मुझे तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना है। क्या बताना है? पीछा करना, फ्लर्टिंग करना, किसी को डेट पर ले जाना, ये सब वक्त की बर्बादी है। अगर किसी इंसान का कैरेक्टर जानना हो तो पहले फोन में उसकी प्लेलिस्ट देख लो। ओह, मेरा असली कैरेक्टर क्या है ये मेरे प्लेलिस्ट के 3 गानों से पता चल जाएगा। प्लेलिस्ट जानना इतना जरूरी है? अरे बहुत जरूरी है, तुम खुद सुनो। सुनो, अरे पकड़ो ना, सुनो। भैया, हाँ बोल ना। पापा की पार्टी इन्हें पटाने के लिए रखी थी ना? हाँ यार, पान के नाम पे उसे चूना लगा है। एक्चुअली इसे प्लेलिस्ट सुना के फ्लैट करना था। पहला गाना है फ्रॉम आर्या, फील माई फील माई फील माई लव, फील माई लव, फील माई फील माई फील माई लव, फील। तुम ऐसे गाने सुनते हो? नेचर से प्यार है ना, आज तक किसी को बताया नहीं, पर वही मेरा इंस्पिरेशन है। ये गाना सुनकर मैं नेचर के करीब जाता हूँ। अब तुम अगला गाना सुनो प्लीज। अगला गाना और भी जबरदस्त है। ये मेरा जहां, मेरा घर, मेरा आशियां, मेरा जहां, मेरा घर, मेरा आशियां। हंसने का देखे जलवा, चांदी से रूप का ये जलवा, रोमांटिक दिल का ये जलवा, चढ़ती जवानी का जलवा, लव का ये जलवा, नशीला। ये है तुम्हारी चॉइस? बिल्कुल, मेरा फेवरेट है, रोज सुनता हूँ इसे। वो क्या है, ऐसा संगीत सुनने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, मन साफ हो जाता है। अब तुम तीसरा गाना सुनो, तुम्हारा मन भी साफ हो जाएगा। मेरी खातिर प्लीज आखिरी गाना सुनो। तीसरा गाना माइंड ब्लोइंग है, बुट्टू बोमा बुट्टू बोमा। बुट्टू बोमा बुट्टू बोमा। नशा 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 चढ़ा प्यार का नशा। अरे एक मिनट, ये गाना क्यों बज रहा है? ये मेरा फोन नहीं है, तुम्हारे जीजू का फोन है। मेरा फोन कहाँ गया? मेरा फोन, ये देखो मेरा फोन। मेरी प्लेलिस्ट सुनाओ ना प्लीज। आज के लिए इतना ही काफी था, प्लीज। स्वाति, स्वाति, अब गाने तो फेल हो गए और दिल की बात कहना मुश्किल है, लेकिन मेरी आंखें तुमसे कुछ कह रही हैं। इन्हें पढ़ लो। जो कुछ कहना चाहता खुद समझ लो। अपनी जुबान से ये बात फिर किसी दिन बताऊंगा। चलता हूं। गुरुजी, अंदर आ जाऊं? आजा बेटा। भाभी ठीक तो है ना? भाभी भी तुम्हें याद कर रही है। गुरुजी, गुरुजी, आना। क्या बात है गुरुजी, थके हुए लगते हो, लगता है रात भर सोए नहीं। रात में शेर शिकार पे निकला था। मैं शेर हूँ। अपनी भाभी से पूछ ले। भाभी, भाभी, वेयर इज भाभी? इन द लॉबी यार। वहाँ क्या कर रही है? अबे मेरी सारी रात तूने जानूम बना दी, मुझे रूम में लॉक करके चला गया तू यहाँ से। तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? उसकी गुंजाइश भी कहाँ छोड़ी। अरे मैं देख लूंगा, आप खाइए ना, निकल जाइए। पर आपको इतने खरोच कैसे आ गई? कोका कोका करते कोरा कोरा मंटू చూస్తారు పొట్టి పొట్టి కౌని వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు కోకా కాదు కౌను కాదు కట్టులోన ఏముంది నీ కళ్ళ। अरे कमाल है। सुकन्या, सुकन्या, अरे रूम लॉक हो गया, अब क्या करूं? అంటావా అమ్మవా తెల్ల తెల్లగుంటే ఒకడు తెల్ల కిందులవుతాడు, నల్ల నల్లగుంటే ఒకడు అల్లారల్లరి చేస్తాడు। అంటావా
इसका मतलब उस पान में कुछ ज्यादा ही दम था। बहुत ज्यादा। ऊपर से उपवास करवा के मुझे नींबू पानी पिलाया। पेट की वाट लगी पड़ी है, बस जुलाब की गोली देने की कमी थी। सॉरी गुरुजी, ऐसा होगा सोचा नहीं था। अरे मुझसे कोई दुश्मनी तो नहीं है ना जो मेरी ये दुर्गति की? क्या कह रहे हैं गुरुजी, आपसे दुश्मनी क्यों होगी? वो पान था कि आइटम बॉम्ब था। आज रात फिर से पान लेके आओ। अरे बाप रे, आज के बाद नाम भी मत लेना उसका। अरे गुरुजी, अरे एक नहीं, मिनट आपको लगा तो चले जाओ यहाँ से, चले जाओ तुम यहाँ से। थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, 2 दिन तक दूर रहना। ये जगह तुम्हें याद है सिद्धू? पहली बार हम इसी जगह मिले थे। मेरी लाइफ को इसी जगह ने बदला है, इसे कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन जब तुमसे बात की तो मुझे लगा कि तुम बहुत परेशान करने वाले हो, पर तुमने तो हर कदम पर मेरी हेल्प की। मुझे वहां ले गए जहां मैं खुद नहीं पहुंच सकती थी। मुझे इतने बड़े लोगों से तुमने मिलवाया, मेरे लिए अपना कीमती समय दिया। मैं ये सब कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सिद्धू। टू मच ईगो विल किल योर टैलेंट। बात तो सही है। ये फूल की दुकान कौन है? गुरुजी, मैं आ गया। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ। इन फूलों के साथ कांटे भी छुपा कर लाए हो क्या? प्रपोज करने आया हूँ। लेकिन किसे? अरे और किसे गुरुजी, अपनी स्वाति को। अरे आधा डाओ, एक फूल निकाल के कान में लगा लो और कांटे भी खुद को चुबा लो। मनहूस बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्वाति अब यहाँ पर नहीं है, उसका काम हो गया, वो सीधे चली गई। कहाँ चली गई? इसकी स्वाति तो कहीं चली गई, अकेला रह गया मेरा सिद्धू, अब आएगा मजा। मैं पहले से पता था ना। पता था। इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई गुरु? अब गुरु हो गया। गुरु से जी गायब हो गया, मतलब दिल से इज्जत गायब हो गई। स्वाति के साथ इतना वक्त गुजारा और वो बिना बताए चली गई। अब किस बात की इज्जत चाहिए? ए सिद्धू, तूने मेरे अहंकार को ठेस पहुंचाई, उसका बदला लिया है मैंने तुझसे। स्वाति कहाँ है? माचरला। क्या यार स्वाति, आखिर हम पड़ोसी हैं। पड़ोसियों के मन एक दूसरे से जुड़ने चाहिए। इस दीवार को देश के बीच का बॉर्डर मत बनाओ। तुमने जो कहा ना, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं मुंह से बात करता हूँ और तुम अपनी आंखों से। दूर से देखना मुश्किल है। मैं पास आ जाऊं? हमेशा बकवास करते हो, और कोई काम नहीं है क्या? हेलो हेलो, मैं IAS ऑफिसर हूँ, IAS। हाँ पता है, यू आर स्मार्टर देन एवरीवन। नहीं नहीं, मतलब I एंड स्वाति। मैं आ जाऊं? यहाँ आओगे तो चिल्लाऊंगी। ठीक है, शौक से चिल्लाओ। ये क्या कर रहे हो? सच में चिल्लाऊंगी यहाँ। ठीक है, चिल्लाओ। वहीं रुक जाओ वरना। चिल्लाओ ना। जीजू, मैं आ गया। तुम यहाँ सीढ़ी पे चढ़कर आ गए क्या? पैराशूट से क्यों नहीं कूदे? सुबह से बूढ़ों से शिष्टाचार और संस्कारों के प्रवचन सुन रहा हूँ, और यहाँ बेटा बंदरों की तरह छत्तों को लांग रहा है। लड़की देखी नहीं कि सांड की तरह पीछे लग गया। जिस शहर में ऐसे ठरकी दरिंदे होंगे, वहाँ पर भोली भाली मासूम लड़कियों का क्या होगा? जालिम दुनिया से बचाने के लिए उसको यहाँ पर घर पे ले आया, तो तू उस पर लाइन मारने के लिए घर में घुस गया। तुम जैसों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। गाँव के चौराहे पर फांसी लगा देनी चाहिए। चिल्लाई तो तुम्हारा जीजा मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना देगा। वैसे वो कुछ गलत भी तो नहीं कहेंगे। क्या मतलब? मैं तुम्हें ठरकी लगता हूँ? सच में आ जाऊंगा। तब तो चिल्लाना ही पड़ेगा। अब देखा जाएगा। ये ठीक नहीं है। हाँ, किसी ने देख लिया तो बदनाम हो जाएंगे। मतलब किसी ने ना देखा तो ओके है ना? मुझसे मिलने ही तो यहाँ रहने आई हो, और अब पास आ गया हूँ तो इतना नाटक क्यों कर रही हो? जीजू! स्वाति! ये क्या देख रहा हूँ मैं? भूखे भेड़ियों से बचाकर यहाँ पर ले आया, तो यही गुल खिलाने लग गई। अरे तुम्हें एक भोली भाली मेमना टाइप लड़की समझा था। कपड़े भी पूरे पहनती हो, फिर भी उन कम कपड़ों वाली से 2 कदम आगे निकल गई। अरे तुम जैसी लड़कियां मर्दों का बीपी और पल्स रेट बढ़ाती हो। कितने चिकने हो, मेरे क्यूटी पाए हो, और फिर उन्हें दरिंदा बना देती हो। तुम्हारे माँ बाप से मैं क्या कहूँगा? और मेरे घर की इज्जत, छी छी। अबे कितनी देर सपना देखेगा? चल जा।
मेरा नहीं, वो तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएगा। अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों की इज्जत बनी रहे तो वहीं पर रहो, यही ठीक होगा। ठीक है, तुम अपनी किताब खाकर सोने चली जाओ। अगली बार जब मिलेंगे प्लान बना कर आऊंगा। ओके, गुड नाइट, बाय। कहाँ पल्ले पड़ गया। कम ऑन, एक सिक्सर मार दे। हाँ, लग गया। अरे छी। मैच के साथ 30,000 भी हार गया यार। क्या हुआ जी, फिर से सट्टा हार गए, फिर से नुकसान करवा दिया। हारने वाले घोड़े पर पैसा लगाया था मैंने, फिर भी जीत गया मैं। अरे वाह, तो इस बार नया आईफोन दिलवा दो। मैंने अपना वादा कब तोड़ा? ये एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। हाँ, खर्चे की बात से याद आया, बंटी की स्कूल फीस देनी है। बंटी किधर है? पड़ोस के घर में गया है। ठीक है, पड़ोसी फीस भर देंगे। पड़ोसी बंटी की फीस क्यों भरने लगे? मेरा मतलब बेचारे पड़ोसी ही तो है, वो बंटी की फीस क्यों भरेंगे? हमारा बेटा है ना, इसी घर में पैदा हुआ, लेकिन दिन भर पड़ोस में ही रहता है, तो वही फीस भरेंगे उसकी। एक तो मैच हार गया, ऊपर से फीस भरो। हर दम गुस्सा करेंगे तो बच्चा घर से बाहर ही तो रहेगा ना। तुम्हें पता है क्या, मैं बच्चे को लेके निकलता हूँ तो लोग पूछते हैं कि पड़ोसी का बच्चा है क्या। पैदा करने में मेहनत मैं करूँ और क्रेडिट कोई और लेके जाए, अब वही फीस भरेंगे। ये कैसा लॉजिक है? अरे ये लॉजिक नहीं, लॉ है। किराएदार 10 साल से ज्यादा अगर घर में रह ले तो वो घर उसका हो जाता है। कानून सिर्फ घर पर लागू नहीं होता, बच्चे पर भी लागू हो जाता है। ये भी पता नहीं है? छी, फूटी किस्मत, फुकट का घमंड है। क्या हुआ दीदी? भागे फूटे हैं, इनके बेकार के घमंड ने जिंदगी नरक बना दी है। कॉफी कहाँ है? हाँ, ला रही हूँ। ये लो, ये कॉफी ले जाके उसके मुंह पर फेंकना। ओके। अरे सच में मत फेंक देना, रख देना। इतना समझती हूँ मैं। हाँ। आलिया खटकिया लग रही है। जीजू, कॉफी। उसे लाने को बोला था, तुम क्यों लाई? बहुत ज्यादा ही सर पे चढ़ गई है, अभी इलाज करता हूँ इसका। सारा जोश रसोई में दिखाते हो, बंद कमरे में कुछ नहीं होता। कॉफी लेके आओ। कब तक वहाँ पर बैठूंगा, तुम उधर खिसको ना। नजाकत। डार्लिंग, कॉफी लेकर आओ। मैं ले आई तो क्या फर्क पड़ गया? तुम नहीं समझोगी, ईगो की बात है। कहाँ फंस गई? एक दिन ट्यूशन दूंगा इसको। ये क्या है? लिपस्टिक लगाया तुमने? लिपस्टिक? बिल्कुल नहीं। मना किया था ना, मेरे बर्थडे या एनिवर्सरी के अलावा नहीं लगाओगी। बाकी दिन क्यों नहीं? हेल्थ के लिए खराब होती है। अगर तुम्हारे होठ फट गए तो किसको चुभेंगे? उतारो इसे गीले कपड़ों से। किस तो देती नहीं, लिपस्टिक लगाने का क्या फायदा? अब जाओ यहाँ से। ऐसे साफ कर रही है। जीजू, एक जरूरी बात करनी है। जीजू भगवान है, टैटू बनवाना है। प्लीज जीजू, मेरी बात तो सुनो। बोलो। उस दिन मुझे कोई बीच पर मिला था। तुमसे कहा था ना, काली कलूटी को भी नहीं छोड़ते यहाँ पर। अच्छा, आगे क्या हुआ? उसने कहा कि मैं उसे पसंद हूँ। उसने चैलेंज किया कि मेरे घर तक पहुँच जाएगा। डेफिनेटली चैलेंज हारेगा। किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पर आ जाए, इसलिए रूम से निकाल के यहाँ लाया हूँ। यही तो प्रॉब्लम है, वो रोज आ रहा है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस कॉलोनी में आने के लिए पहले आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है, फिर फोन पर OTP भी चाहिए। पर जीजू, उसका तुमसे मिलना तो दूर, कॉलोनी में कदम भी नहीं रख पाएगा। अरे कॉलोनी नहीं, वो घर में आ गया है। कौन है वो? आपका पड़ोसी सिद्धू। वो चिरकुट सिद्धू, एक के साथ फ्लाइट में, दूसरी के साथ पैराशूट पे। इतना दिमाग है, मैं पहले ही समझ गया था। हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें छेड़े इतनी हिम्मत नहीं है उसमें, मेरा ईगो छेड़े तो उसकी खैर नहीं। सो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता, ना वो ना ही कोई और। उससे मैं देख लूंगा। मैं पूछती किससे मिलना है? मैं हूँ ना यहाँ, मुझसे पूछ लेती। एडवोकेट सत्यमूर्ति सिद्धू। सत्यमूर्ति? अरे हाँ, अपने मूर्ति अंकल। मेरा तो उनके साथ रोज का उठना बैठना है। कब मिलना है? मैं लेके चलता हूँ, चलो। मुझे नहीं मिलना, स्वाति को मिलना है। ओह, आपको नहीं मिलना, स्वाति को। ए सिद्धू, बच्ची है ना, लेकर जा। अब बोलो, सॉल्व हो गई प्रॉब्लम? सिद्धू तो खुद ही एक प्रॉब्लम है। हाँ? मेरे पति कभी इसके साथ जाने ही नहीं देंगे। हाँ। मेरे पास एक प्लान है। ये खा। फिर से एप्पल खाना सुनिए पड़ेगा। जी, स्वाति को कुछ काम है, उसके लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा। देखा तुमने, अभी अभी तो घर में आई है और अभी बाहर जाना है। तुमने कभी बाहर जाने की अनुमति दी है क्या? आज परमिशन, कल कमीशन मांगेगी सीधे। मेंढक जैसा मुंह क्यों बनाया? गोलगप्पे खाने हैं क्या? अरे ऐसे ही डरा रहा था तुम्हें। जाओ, दे दी तुम्हें परमिशन जाने की। ये लेखा। आपने तो परमिशन दे दी, पर वो सिद्धू को उसे ले जाने को कहा तो मना कर दिया जी। अच्छा ही हुआ, वो खुद ही पनौती है। अरे वो बात नहीं है, आपके जैसे सख्त आदमी ने उसे परमिशन दे दी। अगर उसने मना किया तो आपका ईगो हर्ट नहीं होगा? बन गया काम। वो तो है, उसे कहो कि मैंने उसे कहा है और कोई चारा नहीं है। उसने कहा आप उससे कहेंगे तो भी नहीं जाएगा। उसकी ये हिम्मत। ओए सिद्धू,
तुझसे बात करनी है। अभी भी तू वही कर रहा है, बोलना। मेरी पत्नी की बात नहीं मानी तूने? हाँ, तू मेरा दुश्मन है ना। अरे उससे क्या हुआ, हमारी नहीं बनती है ना, मेरी वाइफ से तेरी तो बनती है ना, तो उसकी बात भी नहीं मानेगा? मैं नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगा। बोला ना, जाना पड़ेगा। ये बात मुझसे डायरेक्ट बोल के दिखा। फोन कट कर। डायरेक्ट बोलूंगा तो रिक्वेस्ट लगेगी, फोन पर बोलूंगा तो ऑर्डर लगेगा। तू जाएगा जाएगा जाएगा। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, जा रहा हूँ। तू क्या, तेरे बाप को भी जाना पड़ेगा, समझा क्या? जा रहा है वो भी मुझसे डर के।